जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मकर संक्रांति पर अनेक नेकचार किए जाते हैं। आज उसी की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए मकर संक्रांति पर 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए सुनी जाने वाली कथा का नियम लेकर के आई हूँ। उसकी उद्यापन विधि भी आपको बताऊंगी। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए और मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही मेरी वीडियो को जो है अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा माना जाता है इस कहानी को सुनने से जो है मनुष्य की 84 लाख योनियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, उसके सभी पापों का नाश होता है। कहानी का नियम वैसे तो मकर संक्रांति से और 1 साल का लिया जाता है, दूसरी मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। पर अगर आप पूरे वर्ष पर नहीं सुन पाते तो इसको 7 दिन भी सुन सकते हैं, पर कोशिश वर्ष भर की ही करें। पूरे साल भर का पुण्य जो है आपको अत्यधिक मिलता है। आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। कहानी भगवान विष्णु और नाग मुनि की, और ऐसा माना जाता है इस कहानी को सुनने से मनुष्य को जो है 84 लाख योनियों में फिर से नहीं भटकना पड़ता। 84 जून में नाचे सारी दुनिया, लग 84 जून में जीव घनो दुख पावे। आप अवश्य सुने, जिससे आपको भी 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। ये सुनते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाली कथा। एक बार की बात है, नारद जी जो है भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते तो भगवान विष्णु उनका बहुत आदर स्वागत सत्कार करते हैं। नारद जी विष्णु भगवान से मिलकर चले गए तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को जो है गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ये बात कह रहे थे तो नारद जी बाहर ही खड़े हुए थे और उन्होंने ये बात सुन ली। नारद जी ने ये बात सुनी विष्णु भगवान की तो वह तुरंत विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान से बोले, हे भगवान, जब मैं आपके पास आया तो आपने मेरा खूब आदर सत्कार किया था, लेकिन जब मैं आपके पास से गया तो आपने माता लक्ष्मी से उस स्थान को गाय के गोबर से लीपने के लिए क्यों कहा? तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद जी, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप जो है देवर्षि हैं, और मैंने देव लक्ष्मी से इसलिए कहा कि उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो क्योंकि आपके कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। विष्णु भगवान बोले कि हे भगवान, हे देवर्षि नारद, जिस स्थान पर निगुरा बैठ जाता है, बिना गुरु के वाला व्यक्ति बैठ जाता है, वह स्थान जो है गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने लक्ष्मी जी से उसे गाय के गोबर से लीप करके पवित्र करने को कहा था। तब देव ऋषि नारद जी बोले, भगवान, मैं अपना गुरु किसे बनाऊं, मेरे तो गुरु है ही नहीं है। विष्णु भगवान बोले कि हे नारद जी, आप ऐसा करो, धरती पर पृथ्वी पर चले जाओ और जो व्यक्ति आपको सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु बनाओ। अब देवर्षि नारद जो है पृथ्वी पर, नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो उन्हें सबसे पहले मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला था, तो वो तो कुछ भी नहीं जानता। तो नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास आए और बोले, भगवान, मुझे तो एक मछुआरा मिला, वो तो कुछ भी नहीं जानता है, उसे मैं अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ? विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी जाओ और अपना कर्म पूरा करो। भगवान देवर्षि नारद वापस पृथ्वी पर आ गए और उस मछुआरे से बोले कि तुम मुझे अपना गुरु बना लो। पहले तो मछुआरे ने मना कर दिया, पर देवर्षि नारद के वार अनुनय विनय करने पर वह गुरु बनने को तैयार हो गया। उनको गुरु बना करके नारद जी जो वापस विष्णु भगवान के पास गए और उनसे बोले कि हे भगवान, मेरे गुरु को तो कुछ भी नहीं आता है, वो मुझे क्या सुनाएंगे? नारद जी की इस प्रकार की बातें सुनकर विष्णु भगवान को क्रोध आ गया। अब विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, तुम गुरु निंदा करते हो, इस कारण तुमको 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और मैं तुमको ये श्राप देता हूँ। तो भगवान के इतना श्राप देने के बाद देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, इस श्राप का कोई उपाय तो बता दीजिए। तब विष्णु भगवान बोले, इसका उपाय तो आप अपने गुरु से जाकर के ही पूछे। देवर्षि नारद वापस पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने आकर के सारी बात अपने गुरु को बताई। तब उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम विष्णु भगवान से कहना जाकर के 84 लाख योनियों की जो है तस्वीर पृथ्वी पर बना दे। तस्वीर पर तुम जो लेट लेना और जाकर के विष्णु भगवान से कहना कि मैं 84 लाख योनियों में जो है घूम आया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं जो है गुरु की निंदा कभी नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु भगवान से जाकर के कहा कि हे भगवान, 84 लाख योनियां जो है आप पृथ्वी पर बना दीजिए। मैं तो जानता नहीं हूँ कि 84 लाख योनियां जो है कौन कौन सी है। पर लेट करके घूम करके देवर्षि नारायण ने विष्णु भगवान से कहा कि नारायण, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से गुरु निंदा जो है कभी नहीं करूंगा। 84 लाख योनियां जो है घूम आया हूँ। तब विष्णु भगवान बोले, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने तुम्हें उपाय बताया।
बताया। गुरु ने ही जो है तुम्हें मेरे श्राप से बचा लिया नारद जी। गुरु की महिमा जो है अपरंपार है। गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। गंगे गुरु बावरी कहिए दास, गुरु जो भजे नरक को की रखियो आस। चाहे गूंगा हो, चाहे बावरा हो, चाहे पागल हो, गुरु के हमेशा दास बनकर रहिए। तो अगर शिष्य को नरक भी भेजे तो शिष्य को हमेशा यही सोचना चाहिए कि मुझे जो है स्वर्ग को प्राप्त होगा, मेरा जो है कल्याण होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है तो उसका जो है कभी भी अकल्याण नहीं होता है, उसका हमेशा कल्याण ही होता है। पंडित जी ने जो एक धन्य भगत को उस एक पत्थर दे करके कहा कि इसको आप रोजाना नित्य प्रति श्रद्धा से भोग लगाओ और भगवान आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। कि श्रद्धा विश्वास के कारण जी ही जो है एक दिन भगवान प्रकट हो गए। गुरु तो जो है वचन विश्वास रखने वालों का उद्धार अवश्य ही करते हैं। तो ये कहानी जो है 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनने से मनुष्यों को जो है 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है। तो इसको आप रोजाना नित्य प्रतिदिन सुने। कहानी को सुनने के लिए आप अपने पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में बैठ करके एक प्लेन कागज पर लिखें कि 84 लाख योनि टले। और फिर आप कागज को आप या तो किसी स्टूल पर रख ले या किसी गमले में रख करके उसका एक चक्कर लगा लें। और ऐसा आपको रोजाना करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारी जो है 84 लाख योनि कटे, हमको 84 लाख योनि नहीं भोगनी पड़े। दोस्तों, कहानी के बाद में हम अब इसके उद्यापन की विधि भी जान लेते हैं कि इस 84 लाख योनि की कथा का हमें उद्यापन जो है किस प्रकार करना है। उद्यापन के लिए आपको एक माला लेनी है। माला चाहे आप तुलसी की ले ले, रुद्राक्ष की ले ले, चाहे मोती की ले ले। एक आसन ले, खड़ाऊ ले, जनेऊ लेनी है और आपने जो भोजन बनाया है एक थाली भोजन ले लें। गुड़ की कुछ मिठाई वगैरह रख लें, दक्षिणा रख लें और भगवान के मंदिर में जाकर के ले जाकर के उसको भगवान को अर्पित कर दें और भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान से कहें कि हे भगवान, हमें 84 लाख योनियों से जो है मुक्ति दिलाना, हमारे सभी दुख कष्टों को दूर करना। हमने लक 84 की ये कथा सुनी है तो हमें मुक्ति प्रदान करना 84 लाख योनियों से। आपकी सामर्थ्य ज्यादा करने की है तो रुद्राक्ष या तुलसी के दानों को आप सोने चांदी के बीच में भी लगवा करके दे सकते हैं। ठाकुर जी के निमित्त वस्त्र वगैरह भी दे सकते हैं। ये बात बाकी का अपनी सामर्थ्य के ऊपर है। दक्षिणा भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 84 लाख योनियों की कथा और उसकी उद्यापन विधि बहुत ही सरल तरीके से बताई है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।